हेलो दोस्तों, आइए एक टाइम्स ऑफ इंडिया के न्यूज़ आर्टिकल को हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं और समझते हैं। सबसे पहले इसकी हेडलाइन को समझते हैं। हेडलाइन है, टोल्ड मोदी आई वॉज रेडी टू कुक समथिंग फॉर हिम बट आस्क्ड इफ़ ही वुड इट व्हाट आई मेड दीदी। तो बंगाल, जो वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर हैं ममता बनर्जी, उन्होंने क्या कहा है कि टोल्ड मोदी, मोदी को बताया। मोदी कौन है? जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके लिए यहाँ पर प्रयोग हुआ कि टोल्ड मोदी, मोदी को बताया। नरेशन में चल रहा है कि आई वॉज रेडी, मैं तैयार हूँ, टू कुक करने के लिए। कुक मतलब है बनाना, तो पकाने के लिए। समथिंग कुछ, फॉर हिम किन के लिए? जो देश के प्रधानमंत्री हैं उनके लिए। बट आस्क लेकिन पूछा, इफ़ ही वुड कि वह खाएंगे, इफ़ ही वुड इट व्हाट आई मेड। इसका क्या मतलब है? ही हेड का मतलब क्या है यहाँ पर? ही वुड का शॉर्ट फॉर्म यहाँ पर इस तरह से लिखते हैं। तो ही वुड इट व्हाट आई मेड, तो जो मैं बनाऊंगी वह क्या वह खाएंगे, ऐसा पूछे। तो यह है न्यूज़ आर्टिकल की हेडलाइंस। अब हमसे मेन आर्टिकल में समझते हैं। कोलकाता से न्यूज़ आर्टिकल है। फर्स्ट पैरा में क्या लिखा है, चलिए फर्स्ट पैरा को पढ़ते हैं। वेस्ट बंगाल सीएम एंड तृणमूल कांग्रेस चीफ ममता बनर्जी told PM Narendra Modi on Monday that she was ready to cook something for him if he wanted, though she said she was not sure whether he would eat what she cooked। तो ये है फर्स्ट पैरा। फर्स्ट पैरा में क्या लिखा है? वेस्ट बंगाल, जो पश्चिम बंगाल की सीएम है ममता बनर्जी, एंड तृणमूल कांग्रेस की चीफ है, प्रमुख है। चीफ मतलब है प्रमुख है, ममता बनर्जी। टोल्ड उन्होंने बताया, कहा पीएम नरेंद्र मोदी, किनको? जो नरेंद्र मोदी हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री, उनको ऑन मंडे को दैट कि सी वॉज रेडी। तो यहाँ पर नरेशन का इनडायरेक्ट सेंटेंस है जो कि इन्वर्टेड कॉमा से बाहर लिखा गया है। तो इस स्पीच में क्या है, इसको हम लोग प्रेजेंट में पढ़ेंगे कि सी वॉज रेडी कि वह तैयार हैं, टू कुक समथिंग कुछ बनाने के लिए, फॉर हिम नरेंद्र मोदी के लिए, जो देश के प्रधानमंत्री हैं। इफ़ ही वांटेड अगर वह, यदि वह चाहे, वांट मतलब चाहना, तो यदि वह चाहे। दो हालांकि, सी सेड उन्होंने कहा, सी वॉज नॉट श्योर कि उन्हें, नॉट श्योर मतलब सुनिश्चित नहीं होना, यकीन नहीं होना, तो उन्हें यकीन नहीं है वेदर कि ही वुड इट कि वह खाएंगे, व्हाट सी कुक्ड जो वह बनाएंगी। तो यह है हमारा फर्स्ट पैरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बट अब ये यहाँ पर जो है डायरेक्ट स्पीच में लिखा हुआ है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, जो ममता बनर्जी जो बंगाल की सीएम है, जो उन्होंने कहा, उनका डायरेक्ट स्पीच लिखा हुआ है। क्या लिखा है? बट विल यू इट, क्या आप खाएंगे? व्हाट आई कुक, किसके बारे में बोल रही हैं? कि जो मैं बनाऊंगी क्या वह खाएंगे। सी आस्क्ड उन्होंने कहा, पूछा। आई हैव ट्राइड अ लॉट, फर्दर बोल रही हैं कि आई हैव, आई किन के प्रयोग हुआ है? जो बंगाल के सीएम है उनके लिए, कि आई हैव ट्राइड, मैंने ट्राई किया है, अ लॉट ऑफ डिफरेंट डिशेस। डिशेस मतलब है व्यंजन, डिफरेंट मतलब है अलग अलग, तो तरह तरह के बहुत सारे, अलॉट मतलब बहुत सारे, तो बहुत सारे तरह तरह के व्यंजनों को मैंने क्या किया? ट्राई किया। ट्राई करने का मतलब क्या? टेस्ट करना, चखना, चखा है। फ्रॉम डिफरेंट स्टेट अलग अलग राज्यों से, बिकॉज क्योंकि, आई डू नॉट बिलीव, यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा है कि आई डू नॉट बिलीव, मैं विश्वास नहीं करती हूँ, किस में? इन डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव में मैं विश्वास नहीं करती हूँ। डिस्क्रिमिनेशन दैट मीन्स भेदभाव। सी सेड उन्होंने कहा, एट ए रैली, एक रैली में, इन बैरकपुर, कहाँ? बैरकपुर की रैली में। रेफर मतलब है जिक्र करना, तो रेफर जिक्र करते हुए, उल्लेख करते हुए, टू हिज स्पीचेज, किन के स्पीचेज? हिज किन के लिए प्रयोग हुआ है? पीएम के लिए। तो पीएम की जो भाषण है उसका, वेयर सी कोटेड, जहाँ, जिसमें कि उन्होंने क्या किया? सी कोटेड, उन्होंने कोट किया। कोट मतलब उद्धृत करना। हिम एज सेइंग, तो उनकी जो बातें हैं उन्हीं को कोट किया। एज सेइंग क्या कहते हुए? कि डोंट ईट फिश, मीट और एग, कि नहीं खाएं क्या? फिश, ईट और एग, एग्स। फर्दर क्या लिखा? कि फूड एंड फिश, फूड और फिश मतलब खाना, भोजन, और जो मछली है, हैव बीन पार्ट, वह क्या रहा है? पार्ट रहा है, हिस्सा रहा है। किसका? बंगाल्स पोल, बंगाल की जो पोल कैंपेन है, कैंपेन मतलब अभियान, जो चुनाव प्रचार चल रहा है उसका मेनू का। इवर सिंस मतलब तब से, कब से रहा है? पीएम मोदी जाइब, जब पीएम मोदी का जो जाइब है, जाइब मतलब है तंज कसना या ताना मारना, हंसी उड़ाना, तो जब उन्होंने जाइब किया है,
किसके ऊपर? जो आरजेडी लीडर है, आरजेडी के नेता हैं तेजस्वी यादव, उनके ऊपर लास्ट मंथ, पिछले महीने जो आरजेडी के नेता हैं तेजस्वी यादव, उनके पर तंज कसने के बाद क्या हुआ? फूड एंड फिश, जो भोजन है और मछली है, हैव बीन पार्ट, वह पार्ट बना रहा है, हिस्सा रहा है किसका? बंगाल, हिस्सा है बंगाल की पोल कैंपेन का जो मेनू है उसका। फर्दर क्या लिखा है? फॉर हैविंग, किस लिए तंज कसा है, किस लिए जाइब किया? फॉर हैविंग फिश, मतलब फिश खाने के लिए, मछली खाने के, ड्यूरिंग अ पीरियड, समय के दौरान, किस दौरान? व्हेन सम हिंदू, जब कुछ हिंदू जो है अब्सटेन करते हैं। अब्सटेन करने का मतलब क्या था? बचना। तो अब्सटेन करते हैं फ्रॉम हैविंग नॉन वेजिटेरियन फूड्स, किसको? जो नॉन वेजिटेरियन फूड्स खाने से, मांसाहारी खाने से क्या करते हैं? परहेज करते हैं। तो उस समय, उस दौरान जब जो आरजेडी के नेता हैं उन्होंने क्या किया? फिश खाया, उसके लिए उन्होंने ऐसा कहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। पीपल मतलब लोग, विल ईट, ममता बनर्जी बोल रही हैं क्या? कि पीएम विल ईट, लोग खाएंगे, व्हाट दे वांट, जो भी वह चाहते हैं, एंड हाउ दे वांट, और जैसा वह चाहते हैं, ईट, फर्दर क्या? ईट, खाएं, व्हाट एवर यू वांट, आप जो चाहते हैं वह खाएं, ऐसा कहा है। हुएवर वांट्स टू हैव, अब जो भी, हुएवर का मतलब क्या है? जो भी, वांट्स मतलब चाहते हैं, टू हैव, यहाँ हैव का मतलब है रखने के लिए, खाने के सेंस में है, हैव वेजिटेरियन, तो जो लोग वेजिटेरियन खाना चाहते हैं, वेजिटेरियन। फेयर, फेयर का मतलब क्या था? फेयर मतलब होता है रेंज ऑफ फूड ऑफ ए पार्टिकुलर टाइप। तो पार्टिकुलर टाइप का जो फूड का रेंज, विशेष प्रकार के फूड का जो रेंज होता है, जैसे वेजिटेरियन, तो उसके लिए फूड के लिए फेयर का यूज करना है। फेयर, वेजिटेरियन फेयर, विल ईट दैट, तो क्या कहते हैं? हुएवर वांट्स टू हैव वेजिटेरियन फेयर, जो वेजिटेरियन खाना खाना चाहते हैं, विल ईट दैट, वह उसे खाएं, उसे खाएंगे, विल ईट दैट, दैट मीन्स उसे खाएंगे। हुएवर वांट्स, और जो क्या चाहते हैं? ईट मीट, तो जो मांसाहारी खाना का चाहते हैं, मीट खाना का चाहते हैं, विल हैव मीट, तो वह क्या करेंगे? वही खाएंगे। दिस कंट्री, फर्दर लिखा है, दिस कंट्री बिलोंग्स टू ऑल, यह देश क्या है? सभी का है। बिलोंग टू ऑल ऑफ अस, ऑल अस मतलब ऑल ऑफ अस मतलब सभी का। तो यह जो देश है हमारा क्या है? हम सभी का है। डिफरेंट लैंग्वेज, यहाँ क्या है? डिफरेंट लैंग्वेज, विभिन्न भाषाएं हैं, अलग अलग भाषाएं हैं, डिफरेंट कल्चर से, अलग अलग संस्कृति हैं। डिफरेंट अटायर से, अटायर मतलब पोशाक, पहनावा, तो डिफरेंट पहनावा है। बनर्जी सेड, बनर्जी ने कहा, बनर्जी किन के लिए प्रयोग हुआ? ममता बनर्जी के लिए। तो उन्होंने कहा एडिंग, ऐड करना मतलब आगे कहना, तो आगे क्या कहा है? सी हैड बिन कुकिंग, कि वह सी हैड बिन कुकिंग, यहाँ पर कौन सा टेंस बन रहा है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है कि सी हैड बिन कुकिंग, वह कुकिंग करते आ रही है, खाना बनाते आ रही है। सिंस हर चाइल्डहुड, चाइल्डहुड मतलब क्या था? बचपन, और समय को दर्शाने के लिए क्या है? सिंस या फॉर का यूज करते हैं, तो वह बचपन से ही खाना बनाते चली आ रही है। चलिए फर्दर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पैरा में क्या कहा है? बनर्जी देन, बनर्जी ने, देन का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर? उसके बाद रेफर, क्या? रेफर मतलब जिक्र करना, क्या जिक्र किया? जिक्र करना, उल्लेख करना, टू मोदीज, जो मोदीज का 400 प्लस क्लेम है, जो 400 से भी 400 से भी ज़्यादा सीट लाने का क्लेम है, 400 प्लस का क्लेम है। क्लेम मतलब दावा, तो उस पर क्या किया? उसको चर्चा की, जिक्र किया। 200, फर्दर क्या कहती हैं कि 200 नहीं पार होगा, क्या करें? 200 नहीं पार होगा। इवन 200 सीट्स इज़ बियॉन्ड देयर रिच, दैट मीन्स क्या है? कि 200 से बियॉन्ड मतलब के परे होना, तो 200 सीट भी उनकी पहुंच से परे हैं, बियॉन्ड देयर रिच, ऐसा कहा। सी सेड, उन्होंने कहा, एडिंग, आगे कहा, क्या कहा है? इट इज़ क्लियर दैट, यह क्लियर है, क्लियर मतलब स्पष्ट है, स्पष्ट है, दैट कि द बीजेपी इज़ नॉट रिटर्निंग, बीजेपी क्या? नॉट रिटर्निंग, रिटर्न मतलब वापस आना, तो वापस नहीं आ रही है टू ऑफिस, तो ऑफिस में वापस नहीं आ रही है, यह क्या है? क्लियर, स्पष्ट है, ऐसा कह रही है। दे आर फेसेस, अब उनके जो चेहरे हैं, फेसेस मतलब चेहरे। बट्रे, बेट्रे का मतलब क्या होता है? बेट्रे का मतलब होता है धोखा देना, तो बेट्रे द ट्रूथ। अब यहाँ पर क्या है कि एक और मीनिंग होता है क्या? प्रकट करना। बेट्रे मतलब एक्सपोज करना, प्रकट करना, तो देयर फेसेस, उनका जो फेसेस है क्या करता है? प्रकट करता है, उजागर करता है, एक्सपोज करता है द ट्रूथ, तो सच्चाई को उजागर करता है, प्रकट करता है। दे हैव फॉलन साइलेंट, फॉल मतलब क्या होता है? पड़ जाना, गिरना, तो दे हैव फॉलन साइलेंट, ये थर्ड फॉर्म लगा है कि वह क्या हो गए हैं? शांत पड़ गए हैं, शांत हो चुके हैं, चुप हैं,
साइलेंट मतलब चुप हैं। ऑन देयर 400 प्लस क्लेम, उनका जो 400 प्लस का दावा था उस पर सी सेड उन्होंने कहा। चलिए आगे क्या है, इन अनदर पब्लिक मीटिंग, अब एक दूसरा जो सार्वजनिक मीटिंग है, बैठक है, कहाँ, इन जगह का नाम है बनगांव, अर्लियर ऑन मंडे, तो मंडे को बनर्जी हाफ्ट, हाफ्ट करने का मतलब क्या होता है, रट लगाना। किस तरह से, किसी विशेष विषय पर, खास विषय पर लगातार और उबाऊ ढंग से क्या करना, बात करना। तो उसके लिए हाफ्ट का यूज किया जाता है। तो हाफ्ट मतलब क्या, दोहराई या जोड़ दिया क्या, CAA के ऊपर, जो CAA है उसके ऊपर। मोदी सेड, अब कह रही हैं, बता रहे हैं कि मोदी सेड, मोदी ने कहा, इवेन का मतलब भी, मोदी ने यह भी कहा, ऑन कब, संडे, संडे को, रविवार को, दैट कि द बीजेपी वुड इम्प्लीमेंट, बीजेपी क्या करेगी, इम्प्लीमेंट करेगी। इम्प्लीमेंट मतलब है लागू करना, CAA को लागू करेगी, जो सिविल अमेंडमेंट एक्ट है उसको। अब फर्दर कह रही हैं मटुआ ब्रदर्स, जो मटुआ ब्रदर्स हैं एंड सिस्टर्स हैं, तो मटुआ जो ब्रदर और सिस्टर हैं आर सिटीजन, वह क्या है, सिटीजन है। सिटीजन होना मतलब नागरिक होना, तो नागरिक हैं, एंड और कैन नॉट बी फोर्स्ड, और ना कैन नॉट बी फोर्स, फोर्स मतलब मजबूर करना, तो कैन नॉट बी फोर्स, उन्हें मजबूर नहीं किया जा सकता है, उनके साथ ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती। टू गिव अप करने के लिए, गिव अप करना मतलब है छोड़ना, तो क्या नहीं छोड़ने के लिए मजबूर किया जा सकता है उनको, देयर राइट्स, उनके जो राइट्स हैं, राइट्स मतलब क्या होता है, अधिकार, तो उनके अधिकारों को छोड़ने के लिए उनको मजबूर नहीं किया जा सकता है। मोदी विल हैव टू क्रॉस मी फर्स्ट बिफोर लेइंग अ फिंगर ऑन एनी ऑफ यू, द CM टोल्ड द ऑडियंस। तो CM ने ऑडियंस से कहा, ऑडियंस मतलब जो दर्शक हैं, श्रोतागण हैं, उससे क्या कहा कि मोदी जो देश के प्रधानमंत्री उनके लिए कह रहे हैं कि विल हैव टू मतलब उनको पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, क्रॉस करना पड़ेगा, मतलब मुझसे होकर गुजरना पड़ेगा, मुझे पार करना पड़ेगा, फर्स्ट पहले, बिफोर लेइंग ए फिंगर, लेइंग ए फिंगर का मतलब क्या होता है, उंगली उठाना। किस तरह से, टू टच समवन एज ए थ्रेट, किसी को धमकाने के रूप में करना, तो उसके लेइंग ए फिंगर, उंगली उठाने से पहले किसी के ऊपर, ऑन एनी ऑफ यू, आप में से किसी पर भी उंगली उठाने से पहले उनको मुझसे गुजर के जाना पड़ेगा, तो ये कहना है। चलिए फर्दर क्या है इसमें लिखा है, उनका जो डायरेक्ट स्पीच है, जो बंगाल के CM है उनका, कि मटुआ हैज़, देखिए मटुआ हैव मतलब पास में पोजीशन के रूप में यूज हुआ कि हैव, क्या है हैव, ऑल नेसेसरी डॉक्यूमेंट, सभी जो नेसेसरी, जो आवश्यक जरूरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, दस्तावेज होते हैं, सभी उनके पास हैं। एंड एक्सेस है, और एक्सेस मतलब होता है, क्या होता है, पहुँच होना, प्राप्त होना। तो क्या है, गवर्नमेंट स्कीम, तो सारे गवर्नमेंट स्कीम का वह क्या लाभ लेते हैं, मतलब सारे गवर्नमेंट स्कीम उनके पास हैं, जो भी गवर्नमेंट के द्वारा स्कीम मिले हैं। आस्क द बोनगांव बीजेपी कैंडिडेट, तो कह रही है कि जो आस्क मतलब कहिए, किनसे कहिए, जो बोनगांव के बीजेपी कैंडिडेट हैं, बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं भाजपा के, कौन, जूनियर यूनियन मिनिस्टर शांतनु ठाकुर, उनके लिए प्रयोग किया, टू अप्लाई करने के लिए अंडर CAA। तो अप्लाई करने का मतलब क्या है यहाँ पर, आवेदन करना, तो आवेदन करने के लिए अंडर CAA फर्स्ट, तो सबसे पहले CAA के लिए उनको आवेदन करने के लिए कहा। कह रही हैं दे देम सेल्फ, अब दे किन के लिए प्रयोग हुआ, बीजेपी के लिए, देम सेल्फ मतलब खुद ही, हैव नॉट डन इट, सो इट, दे देम सेल्फ हैव नॉट डन, उन्होंने अभी तक नहीं किया है, सो इट मतलब अभी तक, तो अभी तक ऐसा नहीं किया है, बिकॉज दे नो, क्योंकि वे नो मतलब जानना, तो जानते हैं, दे विल बी डिक्लेयर्ड, कि उन्हें घोषित कर दिया जाएगा। डिक्लेयर मतलब घोषित करना, क्या, फॉरेनर, विदेशी, उनको विदेशी घोषित किया जाएगा, इसलिए वे अभी तक आवेदन नहीं किए। फर्दर लिखा क्या, वी वुड नॉट हैव हैड एनी इशू, वी वुड नॉट हैड, यहाँ पर हैव का थर्ड फॉर्म लगा है, हैड वर्ब के रूप में प्रयोग हुआ, तो वी वुड नॉट हैव हैड एनी इशू, तो हमें कोई भी दिक्कत नहीं है, इशू मतलब क्या, दिक्कत नहीं, दिक्कत होना, तो कोई भी दिक्कत नहीं है किसी भी प्रकार का। इफ़ दे, यदि वे लोग, गिव देते हैं, क्या, अनकंडीशनल सिटीजन, क्या देते हैं, अगर हमें अनकंडीशनल, दैट मीन्स बिना शर्त के, सिटीजन देते हैं, नागरिकता देते हैं, तो क्या है, हमें कोई भी दिक्कत नहीं, सिटीजनशिप दैट मीन्स नागरिकता देते हैं, तो हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। बट दे वांट, लेकिन वे चाहते हैं, वट दे वांट, लेकिन वे चाहते हैं, टू
टेक अवे मतलब किसी चीज़ को किससे दूर कर देना, छीन लेना। पीपल्स राइट, तो लोगों के अधिकारों से उसे दूर कर देना चाहते हैं या फिर छीन लेना चाहते हैं। सी एडेड, उन्होंने आगे कहा। तो यही हमारा छोटा सा न्यूज़ आर्टिकल था, थोड़ा डिफरेंट था बट ओके। कुछ आपको वर्ड मीनिंग्स का प्रैक्टिस हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, कीप प्रैक्टिसिंग।